please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार अलग अलग क्षेत्रों में रिफॉर्म कर रही है, लगातार कर रही है, ऐसे में अगर मैं किसी क्षेत्रीय फंड में, सेक्टोरल फंड में निवेश करना चाहूंगी, तो आपकी सलाह क्या होगी और किस नजरिए से हमें निवेश करना चाहिए? सेक्टोरल फंड्स के लिए आपको काफी लंबे समय के लिए डालना पड़ेगा। बिल्कुल, वॉलेटिलिटी उसमें नॉर्मली ज्यादा रहेगी, लेकिन बहुत सारे सेक्टर इंडिया में हैं जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण, रिफॉर्म के कारण, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के कारण बहुत अर्ली स्टेजेस में है। आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इतना डेवलप्ड है, स्केल्ड अप है, बट उसमें भी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, बिकॉज हर साल इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 12-13% ग्रोथ करता ही है, तो उसका बेनिफिट आपको बैंकिंग सेक्टर में आता है। तो वो सेक्टर का लॉन्गर टर्म पोटेंशियल अच्छा है। खाली ये सेक्टर में वॉलेटिलिटी रह सकती है, विच यू हैव टू स्टमक, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, एंड एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ योर मनी ओनली उसमें डालना पड़ेगा। सो सेक्टर फंड्स में ये है। सम सेक्टर्स के साइकिल होते हैं, जैसा फार्मा सेक्टर का साइकिल थोड़ा वीक चल रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट वैल्यूएशंस आपके फेवर में होते हैं, तो वो सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है आपको अगले 3-5 साल के लिए। तो आपको ये दो सेक्टर आप इफेक्टिवली चूज कर सकते हैं। ओके। अब जो भी हमारे दर्शक ये शो देख रहे हैं और इसे देखने के बाद शायद वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मन बनाए भी, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? किस तरह से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए? और अक्सर हम कहते हैं कि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आप किसी क्षेत्रीय फंड की बजाय आप अपने पोर्टफोलियो में पहले अपने लक्ष्यों को देखिए और उसके बाद अपना मन बनाइए कि आपको किस तरह के फंड में निवेश करना है। तो वो चुनाव कैसे करें? शुरुआत बहुत सिंपल है। आप पहला इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक लार्ज कैप फंड चूज कीजिए, उसमें सिस्टमैटिकली आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, एसआईपी कीजिए, या अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जीरो एक्सपोजर इक्विटी, तो लमसम भी आप यूज कर सकते हैं। बट आप स्टार्ट करते समय आपके पास एक टाइम फ्रेम रखिए, 3 साल 5 साल का टाइम फ्रेम। जैसे आपका वो लार्ज कैप का एलोकेशन हो जाता है, देन आप एग्रेसिव कैटेगरीज में आइए, मिड कैप में आइए, वेरेवर आपको चांस मिले फिर आप स्मॉल कैप में आइए। तो पहले स्टार्ट आप लार्ज कैप कैटेगरी में या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कीजिए सिस्टमैटिकली। उससे अगर आप बिल्कुल ही अंडर इन्वेस्टेड है इक्विटी में, तो एसआईपी के अलावा आपको लमसम जब भी बाजार में अपॉर्चुनिटी मिले आप एक्स्ट्रा कैपिटल डालिए, नॉट फ्रॉम टाइमिंग द मार्केट, बट आपको पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा उतना रिटर्न आने के लिए। रीबैलेंसिंग जिसको हम कहते हैं, उसी को समझ आती हूँ कि ये कैसे करना चाहिए हमें। देखिए, अगर आपका एक्सपोजर इक्विटी में या किसी क्लास, जैसा अगर आपने बताया, जैसा आपने पूछा कि स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में मैं समझता हूँ इक्विटी एक्सपोजर बिल्कुल जीरो होगा। तो पहले आप एक लेवल तक आपको जाना पड़ेगा आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से कि 30%, 40% या 50%। तो पहले आप स्टार्ट लार्ज कैप करिए, पहला 10, 15, 20% आप लार्ज कैप में स्टार्ट कीजिए, फिर आप दूसरे में जाइए। एक बार आप ओवर साइकिल, जैसा आपका कंपाउंडिंग होता है और एसेट एलोकेशन का आपका रेशियो इक्विटी का 50 की जगह 60-70% होता है, बिकॉज ओवर 3-3, 5-5 साल में जैसा इकोनॉमिक ग्रोथ से बेनिफिट आएगा, जब आप रीएलोकेट कीजिए टू डेट, एवरी रोलिंग, आप समझिए रोलिंग 1-1, 2-2 साल के रिव्यू पे आप ऐसा रीएलोकेट कर सकते हैं।